जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का एडवांस प्रैक्टिस सेट 10 हो जाएगा और ये अंतिम प्रैक्टिस सेट होगा आपका एडवांस में। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट डेली आपका शाम के 4 बजे होता है। तो यहाँ पर यदि आपने 10 प्रैक्टिस सेट किए हैं तो यहाँ पर आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक इंक्रीज कर पाए होगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, आज का सेट की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कल का होमवर्क का क्वेश्चन था, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहेंगे। ठीक है, जिसमें समान सभी चरणों में मात्राएं समान होगी या वर्णों की संख्या समान होगी तो वहां पर वर्णिक छंद हो जाएगा, वर्णों की समान होगी। तो यहाँ पर जो है मात्राओं की बात की है तो सममात्रिक छंद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। सममात्रिक छंद ऑप्शन ए, सभी ने अच्छा आंसर किया था कमेंट में। तो ऑप्शन ए सभी ने अच्छा आंसर किया था। तो सममात्रिक छंद बता दूं दोस्तों, सममात्रिक छंद में कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखिए, अहीर आपका पूछे तो अहीर का सममात्रिक छंद हो जाएगा। तोमर पूछे तो तोमर भी आपका सममात्रिक छंद हो जाएगा। चौपाई पूछे तो चौपाई भी आपका सममात्रिक छंद हो जाएगा। और रोला पूछे तो रोला भी आपका सममात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर विषम मात्रिक छंद की बात करूं तो विषम मात्रिक छंद में आपका कुंडलिया होगा। विषम मात्रिक छंद का उदाहरण क्या हो जाएगा, कुंडलिया हो जाएगा। और कुंडलिया से पूछूं तो कुंडलिया किससे मिलकर बना होता है, दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर विषम मात्रिक छंद में आ जाएगा आपका छप्पे, छप्पे आ जाएगा। और छप्पे जो है किससे मिलके बना होता है, रोला और उलाला से मिलके बना होता है। अर्ध सम्मात्रिक छंद की बात करूं तो इसमें आ जाता है आपका एग्जाम्पल बरवे, बरवे आ गया। ठीक है, बरवे आ गया। और दोहा की बात करूं तो दोहा भी अर्ध सम्मात्रिक छंद हो जाएगा। सोरठा की बात करूं तो सोरठा भी आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद हो जाएगा। और उलाला की बात करूं, ये भी आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, बरवे में मात्रा कितनी होती है टोटल, इसमें 19 मात्राएं होती है। दोहे की बात करूँ तो इसमें 24 मात्राएं होती है। सोरठा में भी 24 मात्राएं होती है। उलाला में 28 मात्राएं होती है। ठीक है जी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, आज के सेट का पहला क्वेश्चन यहाँ पर, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। सरस्वती जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या प्रेमचंद थे। तो प्रेमचंद की रामचंद्र शुक्ल थे या महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सभी का सही उत्तर है। ठीक है, प्रेमचंद की पत्रिकाओं की बात करूं तो जागरण पत्रिका इनकी बड़ी चर्चित पत्रिका रही है। जागरण पत्रिका इनकी है। हंस एक पत्रिका इन्हीं की है। ठीक है, याद रखिए। रामचंद्र शुक्ल की पत्रिका देखूं तो ये कौन सी है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काफी फेमस पत्रिका है। ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। ठीक है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करूं तो बाल बोधनी पत्रिका, याद रखिएगा। बाल बोधनी, बाल बोधनी पत्रिका। और कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा इनकी बड़ी ही चर्चित आपकी पत्रिकाएं हो जाएगी, कवि वचन सुधा। ठीक है जी। तो याद रखिए साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बाल बोधनी पत्रिका बहुत ही फेमस है, एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। कवि वचन सुधा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल की बात करूँ तो नागरी प्रचारिणी हो जाएगी। प्रेमचंद की बात करूँ तो जागरण और हंस इनकी बड़ी चर्चित पत्रिका हो जाएगी। सरस्वती पत्रिका आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी। ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है, 16 है, 11 है या 33 है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तो 16 बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्शी व्यंजनों की बात करूं, हर वर्ग के जो प्रथम 4 वर्ण होते हैं, 4 व्यंजन होते हैं, वो आपके स्पर्शी व्यंजन हो गए। तो स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, का हो जाएगा, खा हो जाएगा, गा, घा। ठीक है, तो ये आपके हो गए। चा वर्ग से देखूं, चा वर्ग से क्या हो जाएगा, चा, छा, जा, और यह हो जाएगा आपका झा। ठीक है। और चा टा वर्ग से देखूं तो टा, ठा, ड, और यह हो जाएगा आपका ढा, टा, ठा, ढा हो जाएगा। ठीक है, ढा हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करूं मैं का, चा, टा,
तावर की बात करूँ तो ता, था, द, धा। ठीक है। अब का चट पावर की बात करूँ तो प, फ, ब, भ। ये आपके क्या हो गई, स्पर्शी व्यंजन हो गई, जिनकी संख्या आपकी कितनी हो गई, 16 हो गई। यहाँ पर साथियों में बात करूं, नासिक्य आपसे पूछ ले, नासिक्य कौन से हो जाएंगे, तो नासिक्य जो आपके अंतिम 5 वर्ण बचे हुए हैं, तो यहाँ पर कौन सा बचा, डा बचा है, अ बचा है, अण बचा है, अण, और यहाँ पर ना और मा, ये आपके क्या हो जाएगा, नासिक्य हो जाएंगे। आपसे पूछ ले साथी, संघर्षहीन व्यंजन कौन से होते हैं, संघर्षहीन व्यंजन आपके कौन से होते हैं, तो संघर्षहीन आपके यह हो जाएगा और एक वाह हो जाएगा, ये आपके संघर्षहीन व्यंजन हो गए। यदि आपसे साथी यहीं पर पूछ ले उत्क्षिप्त कौन से हो गए, उत्क्षिप्त की बात करूं तो उत्क्षिप्त हो जाएगा आपके डा, एक हो गया आपका डा, एक हो गया डा, एक होता है आपका ढा। ठीक है। तो ये ड ढ क्या हो गए, क्षिप्त व्यंजन हो गए। यहीं पर बात करूं साथी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से हो गए, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो आप क्या बताएंगे, तीनों सा, यानी तीनों सा, पेट फटा सा और छोटा सा और हा, ये आपके क्या हो गए, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन की बात करूं, अंतस्थ व्यंजन की बात करूं साथी, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन की बात करूं तो ये होता है या, ये होता है रा, और एक होता है ला, और एक होता है वा, या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन हो गए। आयोग वाह की यहीं पर बात करें हम, आयोग वाह की बात करें, आयोग वाह, आयोग वाह आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, अंगा और आहा। ठीक है। इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलेंगे आप विसर्ग। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ठीक है। कंठ तालु जो है, कौन सा आपका कंठ तालव्य जो है आपका व्यंजन या स्वर जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, क्या हा बोलेंगे, तो हा तो भाई आपका कौन सा हो जाएगा, कंठ से बोला जाता है। हा कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ओ की बात करें तो ओ क्या हो जाएगा आपका, कंठोष्टे हो जाएगा, कंठोष्टे हो जाएगा। कंठोष्टे कैसे हो जाएगा साथी, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कंठोष्टे को जब ओ को आप तोड़ोगे, संधि कर विच्छेद करोगे, तो आ धन ऊ में टूट जाएगा, आ धन ऊ में टूट जाएगा। तो आ यहाँ पर क्या है, आपका कंठ है, आ कंठ है, और ऊ जो है ये आपका कौन सा स्वर हो जाएगा, ये आपका ओष्ठ स्वर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा कंठोष्ठ। ठीक है जी। तो यहाँ पर छह आपका नहीं होगा। ए की बात करें तो डी ऑप्शन आपका कंठ तालु हो जाएगा, कंठ तालव्य से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है, रेखांकित की शुद्ध वर्तनी लिखिए। देखिए यहाँ पर जो निमित्तिक है, क्या इस शुद्ध वर्तनी इसकी क्या हो जाएगी, तो निमित्तिक जो वर्ण होगा आपका शब्द जो होगा, एक इस तरीके से लिखेगा आप, तो इसको लिखा जाएगा ना, नी, और इसमें जो आधे तार दो बनेंगे, नैमित्तिक। ठीक है। नैमित्तिक होता है, निमित्तिक नहीं होता है। तो निमित्तिक आपका यहाँ इस तरीके से लिखा जाएगा, नैमित्तिक। तो नैमित्तिक, नैमित्तिक, नैमित्तिक जो है बिल्कुल सही लिखा होगा, तो ये वाला गलत होगा, नैमित्तिक नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, डी भी गलत होगा, सी ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो जब इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो कैसे करेंगे, आशीर्वाद का देखिए संधि विच्छेद किस तरीके से करेंगे, तो आशी, आशी, और ये टूट जाएगा। देखिए जो आधा रा होता है ये आपका विसर्ग में टूट जाएगा, और धन वाद आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आशी धनवाद, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो संधि होगी, तो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि यहाँ पर आपकी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सभी का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। देखिए अभियोग यहाँ पर शब्द दिया है, अभियोग में अभी उपसर्ग हो जाएगा, ये गलत हो गया। व्यायाम में वी धन आयाम हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो गया। अपमान अपधन मान हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो गया। तो इनमें से किसी में भी आपका प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप में कौन सा समास होगा। पादप में कौन सा समास होगा। पादप का यहाँ पर देखिए अर्थ क्या होता है, यानी आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पैर से पीने वाला। पैर से पीने वाला, पैर से पीने वाले को आप क्या कहेंगे, पादप कहेंगे। ठीक है, तो पैर से पीने वाला यानी पैर से पीने वाला, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में भविष्यत काल का भेद नहीं है। ठीक है, भविष्यत काल के भेद कितने होते हैं भाई, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साधारण भविष्य काल, हेतु हेतु मत भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। तो यहाँ पर देखिए साधारण भविष्य काल दिया है तो ये होता है, संभाव्य भविष्य काल ये भी होता है, हेतु हेतु मत भविष्य काल ये भी होता है, संदिग्ध भविष्य काल नहीं होता है। ये तो भूतकाल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल तो भाई भूतकाल का उदाहरण प्रकार हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है भविष्यत काल का भेद नहीं है, संदिग्ध भविष्य काल। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में रसवती का तद्भव क्या है। देखिए रसवती का आप क्या रस्सी कहेंगे, तो रस्सी तो इसका तद्भव नहीं होगा। रस्सी जो एक यहाँ पर, रस्सी का यदि मैं आपसे बताऊं तो रस्सी का तत्सम क्या हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है, रश्मि होता है। ठीक है, सिंगाड़ा को क्या बोलते हैं, श्रृंगारक बोलेंगे। श्रृंगारक, श्रृंगारक इसका तत्सम हो जाएगा। भभूत को क्या बोलते हैं, विभूति बोलेंगे। विभूति, इस भभूत का तत्सम क्या हो जाएगा, विभूति हो जाएगा। तो रसवती का तद्भव क्या होगा भाई, यहाँ पर रसवती बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रसवती बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। ठीक है, तुर्की भाषा का शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर पैगंबर तो फारसी भाषा का शब्द हो गया। पैगंबर तो यहाँ पर फारसी भाषा का शब्द होता है साथी। ठीक है, फारसी भाषा का शब्द हो गया। तो पहला ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। बेगम चेचक बारूद ये कौन सी भाषा के शब्द हो जाएंगे, तो बोलेगे भाई ये तुर्की भाषा के शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तुर्की के शब्द हो जाएंगे। यहीं पर बात करूं मैं दारोगा। ठीक है, दारोगा जो एक शब्द होता है ये भी तुर्की की भाषा का शब्द है। चाकू की बात करूं ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। बावर्ची की बात करूं ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, बावर्ची हो गई। और कैंची जो शब्द होता है, कैंची भी एक तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है। साहचर्य यहाँ पर क्या, साहचर्य का अर्थ क्या होता है भाई, ये होता है साथ साथ। ठीक है, साहचर्य का विलोम अर्थ क्या होता है, साथ साथ होता है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा, अलगाव, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा, सोमनस्य। क्या हो जाएगा साथी, सोमनस्य हो जाएगा। और यहाँ पर असहयोग का सहयोग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जेड डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला एक शब्द क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका एक शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सर्प को क्या क्या बोलेंगे, हरि भी बोलते, पशु बोलेंगे क्या, पशु गलत होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिव भी नहीं बोलेंगे, हरि बिल्कुल सही होगा। क्योंकि हरि मेढक को बोलते, सिंह, घोड़ा, वानर सभी को हरि बोलते हैं। कपिस बंदर को बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे। देखिए यहाँ पर प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है। तो देखिए यहाँ पर सभी बच्चों को पता होगा कि कौन सा आपका उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग जो है मूल शब्द के शुरुआत में लगते हैं। तो प्रतिधन उपकार, प्रति प्लस धन दिन, प्रतिधन उपदेश। तो यहाँ पर प्रति जो है आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है,
किस विराम चिन्ह का आपका प्रयोग होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या अर्धविराम का प्रयोग होगा, उपविराम का, अर्धविराम का या उपविराम का, योजक चिन्ह का या कोष्टक का? तो देखिए साथियों, यहाँ पर एग्जाम्पल के तरीके से आप समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तरीके से किस तरीके से समझेंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं हम, जैसे वर्षा होती रही, वर्षा होती रही, वर्षा होती रही, ठीक है, वह पढ़ता रहा, फिर भी वह पढ़ता रहा, ठीक है, संयुक्त वाक्य बना लेंगे, फिर भी वह पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा, फिर भी वह पढ़ता रहा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह प्रयोग हो रहा है, अर्धविराम का। तो आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन को बिल्कुल राइट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, मेरी भवादा हरो राधा नागरी सोई, जा तनकिस झाई पदे श्याम हरित जुति होई। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा रस हो जाएगा? तो रस यहाँ पर देखिए भक्ति की बात की गई है, तो राधा जी कृष्ण के प्रेम की बात कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भक्ति रस हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलम धन कार हो जाएगा, अलम धन कार हो जाएगा, अलम धन कार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये व्यंजन संधि आपकी हो जाएगी, व्यंजन संधि साथी आपकी हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, काली घटा का घमंड घटा नव मंडल तारक वृंद खिले, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा एक शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा? घटा यानी एक बादल की टुकड़ी से एक बताया गया है, बादल से बताया गया है। और घटा यानी कम होना, ठीक है, यहाँ पर कम होना, कम होना, ये अर्थ बताया है। तो यहाँ पर जो है एक ही तरह के शब्द के दो अर्थ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सभी दोस्तों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन सा है? देखिए जिसके साथ आप कुछ जोड़ पाओगे तो वो आपका विशेषण हो जाएगा, और जिसके साथ नहीं जोड़ पाओगे वो आपका विशेष्य हो जाएगा। देखिए आकाशीय पिंड, उसके साथ आप कुछ जोड़ पा रहे हो, ये विशेषण शब्द हो जाएगा, ये गलत होगा। देखिए आकाश, आकाश के साथ कुछ जोड़ पा रहे हैं तो ये आपका विशेष्य हो जाएगा यहाँ पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए विशेष्य आपका संज्ञा या सर्वनाम शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आराध्य, आराध्य शिव कह सकते हो, आश्रित, आश्रित मूल्य कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर इनके साथ कुछ जोड़ पा रहे हो तो ये आपके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। तो आपका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? क्या धूर्त प्राणी बोलेंगे, रोगग्रस्त होना बोलेंगे, पेट तक लंबी दाढ़ी, ये भी गलत होगा, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। तो आज का पेट में दाढ़ी निकल गई, कहने का मतलब वो जब वो पेट में था उसके तभी दाढ़ी निकल गई, यानी इसको अपनी आयु के हिसाब से अधिक ज्ञान होना, तो उसको देखने में सीधा साधा लग रहा है किंतु चालाक है। तो डी ऑप्शन इसका बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, राम से पत्र लिखे गए किस वाक्य का उदाहरण है? ठीक है, राम से पत्र लिखे गए कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, कृतक्रम वाच्य हो जाएगा। तो कृतक्रम वाच्य आपका नहीं होता है, वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, भाववाच्य यहाँ पर बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए से के द्वारा आप यहाँ पर के द्वारा भी लगा सकते हो, तो के द्वारा जो है आपका किस में लगता है, तो आप बोलेंगे क्रमवाच्य हो जाएगा, तो भाववाच्य नहीं होगा। क्रम की प्रधानता हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सीता के द्वारा, तो यहाँ पर जो संज्ञा का लिंग परिवर्तन करने से, कर्ता का लिंग परिवर्तन करने से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं लिख दूं रा, राम ने चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी लिखी तो तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, तो क्रम वाच्य हो जाएगा, क्रम के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। तो ऑप्शन बी साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है, अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए साथी। तो आज के जो 20 क्वेश्चन थे साथियों, 20 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आज का सेशन कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई।
सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, आज का अंतिम सेट है, अंतिम सेट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। और देखिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए रहने वाला है होमवर्क का। देखिए आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट और भी चले गए, ये आपके एडवांस सेट जो मैंने 10 करवाने थे, 10 मैं आपके करवा चुका हूँ। जिन दोस्तों ने नहीं की है प्ले लिस्ट बना दी गई है, प्ले लिस्ट से आप आसानी से कर पाएंगे। तो साथियों यहाँ पर क्रिया कैसा शब्द है, आधिकारी विकारी या विशेषण शब्द है। तो ये आप सभी दोस्तों को क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में बताना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है अगले सेट के लिए जो है एक बूस्ट जो है आपका मिल जाए, तो यहाँ पर जो है बूस्ट एक प्रैक्टिस सेट में आपके लिए करवाऊंगा। तो कल के सेट के लिए रहिए तैयार, ये भी आपका शाम के 4 बजे ही शुरू होगा। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।